हर रोज़ गिरते हैं ठोकर खा के, हर रोज़ गिरते हैं ठोकर खा के, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं दम लगा के। आखिर हमें खड़ा ही होना पड़ता है अपनी मुसीबतों मुश्किलों से लड़कर, उन्हें जीतने के लिए। तो आपके सामने एक बार फिर से हम खड़े हैं आज की इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 5.3 आज शुरू करने वाले। 5.2 हम पढ़ा रहे थे, ख़त्म नहीं हुई थी। 20 सवाल तक हमने बता दिया। तो बाद की कुछ सवालें बची हैं, उनको नहीं हल करवाया है वीडियो के थ्रू। हालांकि वो क्वेश्चंस मुश्किल हैं, पर हमने सोचा कि क्यों ना उनको लिख करके, टाइप करके और आपके लिए एक ब्लॉग बना दिया जाए। मतलब आपको लिखे हुए सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप उसने पीडीएफ के जैसा ही मान सकते हैं, पर आपको वो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे आपको 2A वाले फॉर्म के रूप में आपको ढेर सारे फार्मूले मिल जाएंगे, सवालें मिल जाएंगी, और जो फार्मूले लगने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले देखो भैया, सबसे पहला तो sin 2A वाला फार्मूला, जो कि पिछली प्रश्नावली में, पिछली वीडियो हमने शायद प्रयोग भी किया था एक बार। तो इसके बराबर होता है 2 sin A cos A। कोई समस्या? कह दो कि सर ये कैसे हो रहा है? भाई हो कैसे रहा है वो मत देखो, बस हो रहा है ये देखो। ठीक है, हो रहा है बस ये देखो, और यहाँ पे ये हो गया। वैसे ये सीधे सीधे बना है किससे? साइन C प्लस साइन, नहीं, इससे थोड़ी ना बना है। साइन C प्लस D नहीं, साइन A प्लस B से, साइन A प्लस B से, हाँ इससे बना है, साइन A प्लस B से। इसके बराबर क्या होता है? साइन A कॉस B, कॉस B होता है, हाँ भी होता है, प्लस कॉस A साइन B होता है। अगर इस B की जगह B ना होकर के A हो जाए, A हो जाए, तो आपको क्या दिखाई देगा? साइन 2A, और यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, तो साइन A कॉस A साइन A कॉस A हो जाएगा। दो बार यही मिलेगा, तो इसलिए 2 साइन A कॉस A बन जाएगा। ठीक है, इसी से बनता है। खैर ये किससे बना है कोई मतलब की बात नहीं है। देखो बात ये होती है ना, सभी फार्मूले इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो सब कुछ समझ में आता है कौन किससे बना है। बस ध्यान से देखने की बारी है, ध्यान से देख लो, हो जाएगा काम। दिखाई दिया था ना? वैसे ही cos 2A वाला फार्मूला भी होता है, cos 2A वाला फार्मूला भी होता है, जिसमें होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसमें क्या होता है? cos 2A वाला से क्या होता है? मतलब cos A प्लस B बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है cos स्क्वायर A, सॉरी cos A cos B प्लस माइनस होता है साइन A साइन B। ये पिछला वाला फार्मूला था, वही है। अब इस B की जगह पे अगर A हो जाएगा, तो B की जगह पे क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? cos 2A मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो cos A, तो ये 2 नहीं होगा, सॉरी cos स्क्वायर A हो जाएगा, और यहाँ पे साइन A, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर A हो जाएगा। तो ऐसी फार्मूला बना है वो। सभी फार्मूले ऐसे ही बनते हैं, एक फार्मूला रहता है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें बदलाव कर दी जाए तो नया फार्मूला बन जाता है, और कुछ विशेष बड़ी बातें नहीं होती हैं। चलो अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर हम साइन को बदलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो यहाँ पे एक फार्मूला देखने को मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। ध्यान से देखो, इसके बराबर क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लिखा है। अगर इस साइन की जगह पे मैं लिख दूँ, इस साइन की जगह पे मैं लिख दूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है, तो क्या होगा? माइनस से गुणा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर A माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर A दिखाई देगा। ये दोनों जुड़ करके 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1 दिखाई देंगे, जो कि वहाँ पे लिखा है। और यहीं पे अगर
अगर क्या कर दिया जाए, साइन को रहने दिया जाए, कॉस को चेंज कर दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर ए तो पहले से की है, ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यही यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और कुछ होता है नहीं, बस करो काफ़ी है। तो ये हो गया फार्मूले, दिखाई दिया, काफ़ी अच्छे हैं। tan वाले की बात कर लेते हैं। देखो भैया tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। अगर इसके फार्मूले को देखना चाहो कहाँ से बनता है तो ये बनता है tan a प्लस बी से, और इस tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b होता है ना, tan a tan b होता है। अगर इस b की जगह पे a लिख दिया जाए, इस b की जगह पे a हो जाएगा, tan a जुड़ करके 2 tan a हो जाएगा, और tan a मिल करके tan स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, वही लिखा हुआ है वहाँ पे। ऐसे ही सेम कॉट वाला फार्मूला भी बनता है, कॉट वाला फार्मूला भी बनता है, तो वो भी लिख लेते हैं। कॉट 2a बराबर होता है कॉट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 कॉट a, ये होता है। साइन a का फार्मूला एक और होता है, साइन 2a का फार्मूला एक और होता है tan के पदों में, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। और कॉस 2a का फार्मूला एक होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। हो गया, काफ़ी है। अभी हमारे पास साइन 3a, कॉस 3a, tan 3a, कॉट 3a का फार्मूला बचा है, वो अगली वीडियो में लाएंगे। इतना फार्मूला काफ़ी है, इतना फार्मूला काफ़ी है आपको देखने के लिए और सवालों को करने के लिए। चलो प्रश्नावली 5.3 की शुरुआत करने वाले हैं। पहले वाले प्रश्न की बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमको पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि cos 2a का मान ज्ञात करो। cos 2a पहली सवाल है, हमको ज्ञात करना है cos 2a बराबर क्वेश्चन मार्क, और उसमें भी पहला दिया गया है कि यदि साइन a बराबर दिया गया है 4/5। बढ़िया काम है, तो बढ़िया काम तो है। कैसे करोगे भैया, कैसे करोगे बता दें कि cos 2a का मान ज्ञात करना है, cos 2a का मान ज्ञात करना है। cos 2a बराबर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो साइन की वैल्यू अगर दी गई है तो ये वाला फार्मूला लिख लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए रख लो, 1 रखो, माइनस रखो, 2 रखो, साइन का मान रख दो 4/5, घाते 2 लगा दो, ये घाते 2 होने की वजह से 1 माइनस 2 गुणते 4 चौके 16/5, 5 25 किलो, 16 दूनी ये 32 कर दो, 1 माइनस यहाँ पे 32/25 दिखाई दे रहा है। 25 से कम 25 माइनस 32 होगा, 25 माइनस 32 होगा बटे 25 रहेगा, कितना मिलेगा घटाने पे, तो को 32 में 25 से घटाया जाएगा तो 7 मिल जाएगा, ठीक है 7 मिल जाएगा, लेकिन -7 लिखा जाएगा, -7/25 मिलेगा। क्या मिलेगा, -7/25 मिलेगा, -7/25 मिलेगा। कोनो दिक्कत परेशानी तो ना हो चाहिए बचवा। अब इसमें दूसरा वाला क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला का दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला पार्ट दिया गया है कि आपको दिया गया है cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू क्या दी गई है, 2/5 दी गई। तो भाई ये बताओ क्या करोगे। तो सिंपल सी बात है कि ये तो पूरा मटेरियल जैस, देखो ये तो हमने अभी लिखा, पहला वाला लिखा, हल करते चले गए ना, दूसरा वाला लिखेंगे फिर cos 2a लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, और फिर बार फार्मूला ये वाला ना रखना है, ये वाला नहीं रखेंगे, अब की बार ये cos वाला रख लेंगे, ठीक है cos वाला रख लेंगे और हल कर देंगे, हो जाएगा। और तीसरकी वाली वैल्यू में
tan a का मान दिया गया, किसका मान दिया गया है, tan a का मान दिया गया, tan a का मान दिया गया है 1/2, tan a का मान दिया गया है 1/2। तो cos 2a बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है फार्मूला ना, ये दिखाई दे रहा है cos 2a बराबर 1 - tan स्क्वायर है बटे 1 + tan स्क्वायर है। तो ये वाला फार्मूला रख लेना, अच्छे से हल करना, आंसर आएगा। तो क्या लगता है, काफ़ी को समझा दिया है, पहला वाला प्रश्न समाप्त हुआ, कैसे करना है करो, सब करो इसे। अब मुश्किल सवाल तो अब आया दूसरा वाला सवाल। भैया वहाँ तो पहला सवाल काफ़ी आसान था, cos 2a पूछना बहुत आसान, क्योंकि सभी के फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, तो रख देना, काफ़ी आसान काम था। मुश्किल सवाल तो अब है, लिखा है कि sin 2a का मान बताइए। यदि पहला वाला दिखाई दे रहा है कि आपको sin a बराबर दिया गया है 8/17, मुश्किल सवाल तो अब है। देखिए दूसरा वाला cos बराबर दिया है, तीसरा वाला tan बराबर दिया गया है। तो बबुआ देखो, बात को समझो कि sin 2a के बराबर होता है 2 sin a cos a। sin a की वैल्यू पता है, लेकिन cos a की वैल्यू नहीं पता है। कहोगे सर दूसरे की वाली सवाल में जो cos वाली वैल्यू दी है रख देते हैं ना, वो सवाल दूसरी है, समझिए मेरी बात, वो सवाल दूसरी है, ये सवाल दूसरी है। इस सवाल में जब आपको sin a बराबर 8/17 दिया गया है, तो आपको cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालने के बाद फिर इसका सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। देखो भैया कि हमको पहले cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर, √1 - sin स्क्वायर a होता है, तो इसमें रखना होगा। तो 1 - sin की वैल्यू कितनी दिखाई दे, 8/17 घाते 2। 1 - 8 × 8 = 64, 17 17 में 289, घटाना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 289 यहाँ पे आ जाएगा, -64 हो जाएगा बटे 289 हो जाएगा, घटा लेते हैं। 9 में से 4 ज्ञान 5, 8 में से 6 ज्ञान 2, 2 बचेगा बटे 289 हो रहा है, वर्गमूल निकला है। 15 15 में 225 होता है, ऊपर वाला कितना मिल गया 15, नीचे वाला 17 17 में 289। तो cos a की वैल्यू क्या मिल गई, cos a की वैल्यू 15/17 मिलेगी। क्या ये दूसरे वाले सवाल जो इसमें दिया था दूसरा वाला उससे मिल रही है, cos a की वैल्यू नहीं मिल रही है। कारण यही है कि वो सवाल दूसरी है। जब इस cos a की वैल्यू मिल गई है तो हमको क्या करना है कि cos a की वैल्यू अच्छे से करना भैया, इसे चाहे तो ऐसे वाली सीरीज़ में करो, चाहे ऐसे वाली सीरीज़ में करो। मतलब इसका वैल्यू यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, आगे लिखते चले जाना, एक लाइन में ख़त्म होगा। ऐसे करोगे तो पन्ना ज़्यादा खर्चा करोगे, ऐसे करोगे तो 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना कि sin 2a बराबर 2 sin a cos a लिख लेना। तो 2 दिखाई दे रहा है, sin a की वैल्यू 8/17 है और cos a की वैल्यू 15/17 है। तो मिल गया, कुछ कट रहा है या ख़त्म, कुछ नहीं कट रहा है। 17 17 में 289 हो रहा है, लिख लो। अब 15 दूनी 30 होता है, देखो 15 दूनी 30, एक ना गुणा करना, 8 दूनी 16 और फिर 15 गुणा करो, कौन मतलब नहीं है। 15 दूनी 30 और में गुणा करेंगे किसी 8 से, 8 और 0 गुणा 0, 8 तिरिक 24। आसान काम किया करो, क्या भैया आसान काम, उत्तर तो ऐसे मिलेगा ना। 8 दूनी 16, 16 और 15 गुणा कराना का परे कर रहे हो, वैसे भी कर सकते हो। 16 5 के 0, हंसी लगे 8, 16 के 16, 8 24, ऐसे कर सकते हो। आ रहा है तो, हमको तो नहीं आता तो हम आसान तरीका ढूंढते हैं, कैसे भी खोजें कि कहाँ से आसान पड़ जाएगा वहाँ से किया जाए। तो क्या समझ में आया, तो समझ में ये आया कि साइन दिया है तो पहले कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वाले फार्मूला में रखेंगे, तब जाके आंसर मिलेगा। और कॉस दिया है, जो कि कॉस दिया है कितना, कॉस बराबर 8/17 दिन है, कॉस बराबर भी 8/17 दिन है। क्या जी, देखो भैया दूसरे वाले में भी दिया है कॉस बराबर 8/17, ऐसे हल किया जाएगा और इतना ही उत्तर मिलेगा साइन के पदों में। साइन वाला, साइन ए की वैल्यू यही मिलेगा और हल करोगे लास्ट में यही आंसर मिलेगा। लेकिन वो करने के बाद, ठीक है, वो कह लेना, लेकिन मुझे तो बताना है वो इसका तीसरा वाला पार्ट, ये कर लोगे आप, तीसरा वाला पार्ट बताना है मुझको, तो क्योंकि लफड़ा तो वहाँ है, यहाँ तो सब आसान चल रहा है। का तीसरा वाला दिया है,
तीसरा वाला दिया है tan a दिया है ना, बड़ा समझौता तो इसमें आएगा। tan a बराबर दिया है 3/4, 3/4, लेकिन sin 2a के बराबर तो tan में होता है ना। अरे यार मेरा दिमाग से आउट हो गया था, निकल गई थी बात। बट sin 2a बराबर होता है ना tan के बदले में, तो ये उठा के रख देना यार, हो जाएगा ख़त्म, कर लोगे। फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसी फार्मूले पे रख लेना, टेंशन नहीं लेने का। मैंने ज़बरदस्त टेंशन ले ली थी, मैंने फार्मूले पे ध्यान नहीं दिया है फार्मूला, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आ जाते हैं बिना तकलीफ़ वाले सवाल पे। तीसरी वाले सवाल सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि tan 45 और -a/2 ब्रैकेट लगा देते हैं बराबर cos a/1 प्लस sin a। बढ़िया, चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें क्या लगना चाहिए। LHS बायां पक्ष tan 45 -a/2, बढ़िया काम है। हाँ, माइनस वाला लगा देते हैं। tan 45 माइनस tan a/2 और 1 माइनस प्लस, यहाँ पे तो प्लस आएगा, 1 प्लस tan 45 tan a/2। ओके, tan 45 का मान 1 माइनस ये क्या है भैया, यहाँ पे tan a/2 बटे यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस tan 45 का मान 1, यहाँ पे रहेगा tan a/2, ये हो गया। अच्छा, इनके पदों में बदलना है, तो यार अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। इसमें 1 ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस इसको tan को बदल देते हैं sin a/2 बटे cos a/2 में, इसके बटे 1 लगा लेते हैं। इसमें भी वही सेम करेंगे, 1/1 प्लस करेंगे, sin a/2 करेंगे और बटे cos a/2 करेंगे। यहाँ पे देख एलसीएम होगा, ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा। ओके, देख लेते हैं एक बार फ्रेम, ठीक है। लास्ट देखेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, एक का इधर गुणा हो जाएगा, तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा cos a/2 माइनस इधर sin a/2 देखने को मिलेगा, और इसके बटे क्या रहेगा cos a/2 देखने को मिलेगा। पूरे के बटे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें ही उतारी जाएंगी, बस यहाँ पे जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस दिखाई देगा, यानी कि ज़्यादा कुछ सोचे बिना यहाँ पे प्लस लगा करके बाकी सारी चीज़ें से छाप लेते हैं। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, ये वाला हिस्सा कट रहा है। अब ये हमको दिखाई दे रहा है कि cos a/2 और माइनस sin a/2 है, बटे यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये cos a/2 प्लस sin a/2 बचा हुआ है। अच्छा जी, इसमें संयुग में से गुणा करने की बारी आ रही है, अपने पास जगह कम पड़ रही है, तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा अब चीज़ों को, फिर फार्मूला पर्चा से देखेंगे। तो ध्यान से समझेंगे भैया, यहाँ पे जब प्लस वाली चीज़ दिखाई दे रही तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, यानी कि cos a/2 इसमें माइनस sin a/2 लिखा जाएगा, जिससे हम गुणा करेंगे, और वही सेम चीज़ से ऊपर गुणा करेंगे, यानी cos a/2 यहाँ रहेगा, माइनस sin a/2 यहाँ पे रहेगा, बटे का निशान पूरा बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे सेम ऊपर वाली चीज़ों में देखेंगे तो सेम वही चीज़ है, 2 बार लिखी है, तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी cos a/2 और माइनस sin a/2 दिखाई देगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले में देखिए वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 देखने को मिलेगा।
ऊपर वाले में विस्तार करेंगे तो आगे वाले के स्क्वायर यानी कि अपना जो कॉस दिया गया है कि कॉस स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए भी होता है तो -2 ए मतलब कि कॉस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 होने वाला है। पूरे के बटे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भले भी बटे 2 है, बटे 2 वाले को इग्नोर करेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, कॉस 2a होता है। इसके बराबर क्या होता है, कॉस 2a होता है। ए की जगह पे अपना a बाई 2 था तो a बाई 2 लिख दिया जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आगे कहाँ देखेंगे, जगह तो बची नहीं है, काम चला लेते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे ए बाई 2 लिखा है, ए बाई 2 लिखा है, दोनों में सेम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1, बात को समझेंगे। माइनस लिखा है 2, अब यहाँ पे देखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन 2a होता है। क्या होता है, साइन 2a, ए अपना क्या है a बाई 2 है तो a बाई 2 ही रहेगा। और यहाँ से 2 कट रहा था तो यहाँ पे खाली कॉस ए दिखाई दे रहा है और यहाँ से 2 कट रहा है तो क्या बच रहा है, खाली साइन ए बच रहा है। क्या बच रहा है, साइन ए बच रहा है। तो हमको क्या देखने को मिल जाता है, 1 माइनस साइन ए ऊपर देखने को मिल जाता है, नीचे मिल जाता है कॉस ए देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रोसेस था इस सवाल का और हमने इधर जगह बर्बाद कर रखी थी जिस वजह से इधर काफ़ी छोटा छोटा लिखना पड़ा, बट सवाल ऐसे ही चलेगा। हो गया, ये बढ़िया सवाल था पर अभी पूरा रिजल्ट नहीं मिला, जो RHS होना चाहिए था वो नहीं मिला है। इधर वाला रेज कर देते हैं, आपने सब कुछ लिख करके देख करके रखा है, बैक करके आप खुद ही देख लेंगे। आइए चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास है 1 माइनस साइन ए बचा हुआ है बटे कॉस ए बचा हुआ है। तो क्या करें, यहाँ पे चाहिए हमको नीचे 1 प्लस कॉस साइन है, तो हम ऐसा करते हैं गुणा कर देते हैं। गुणा कर देते हैं किससे, 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा कर देते हैं और 1 प्लस साइन ए से भी ऊपर भी गुणा कर देते हैं ताकि ऊपर वर्ग अंदर का सूत्र लग जाए, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर देखने को मिले, नीचे अपना कॉस ए जो ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए रख देंगे। और आप क्या देखेंगे कि 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर हटा दो कोई काम नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सिंपल पुराना वाला जो हाई स्कूल में पढ़ के रखा तो वही वाला कॉस स्क्वायर ए लग जाएगा। नीचे कॉस ए देखने को मिल रहा है और 1 प्लस साइन ए देखने को मिल रहा है, एक ही कॉस कट जाएगा, नीचे से ऊपर एक ही कट जाएगा, एक ही बचे रहेगा, यानी कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए देखने को मिलेगा, साइन ए देखने को मिलेगा। ये RHS के बराबर हो जाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा इसमें, फिर से अगेन अब फाइनली ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, तो 4th नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है। बाईं ओर दिया क्या है, tan 2x अपॉन 1 प्लस sec 2x बराबर दाईं ओर की ओर दिया गया है tan x। तो बाईं ओर वाले को हल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि tan 2x तो दिया, इसका फार्मूला हमको पता है, पर sec 2x का फार्मूला हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इनको जिनमें पता है उन रूपों में बदल देंगे। पहले तो हम LHS लिखते हैं। तो LHS में हमको मिल जाता है क्या, tan 2x मिल जाता है, नीचे 1 प्लस sec 2x मिल जाता है। हम एक चीज़ जानते हैं कि tan 2x बराबर हो जाएगा sin 2x बटे cos 2x। हमने ऐसा चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमको पता है कि 1 प्लस ये जो sec 2x है ये भी 1 अपॉन cos 2x में चेंज हो जाएगा। इस cos 2x से करना cos 2x हो जाएगा और प्लस 1 देखने को मिलेगा, यानी ऊपर हमको sin 2x बटे
cos 2x जो दिखाई दे रहा है उसके पूरे के बटे आएंगे, तो हमको यहाँ पे cos 2x प्लस 1 अपॉन cos 2x देखने को मिलेगा। अब cos 2x बड़े आराम से हम काट पाएंगे और जो बचेगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा sin 2x बटे cos 2x प्लस 1, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, हमें ये पता है कि जो sin 2x बराबर होता है वो होता है sin 2 sin x cos x, ये हमको पता है। और जो cos 2x बराबर होता है उसकी 3 वैरायटी होती है। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। और एक होता है, एक क्या होता है 1 माइनस वाला, सॉरी चेक कर लेते हैं गलती ना हो जाए। हाँ जी, ये होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो इतनी वैरायटी होती है। ओके, अब यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला हम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास +1 है। इस +1 को हटाने के लिए हमें कोई -1 चाहिए। -1 हमारे पास यहाँ पे हो पाता है, तो इस वजह से cos 2x की जगह पे यही प्रयोग करेंगे ताकि इस +1 को हटाया जा सके। तो हम यहाँ पे cos 2x की जगह पे यूज़ करने वाले हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को, और ये +1 अपने पास पहले से किया तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 sin x है और cos x है बटे 2 sin x है cos x है, नीचे वाला क्या बचा 2 cos स्क्वायर x बचा। 2 से 2 कट रहा है, एक ही cos कट रहा है, यहाँ नीचे वाला एक ही कट रहा है, तो हमको sin x बटे cos x देखने को मिल रहा है। तो sin बटे cos बराबर क्या होता है tan x होता है, ठीक है, tan x होता है। तो ये जो प्रूव करना था वो आ गया है, ये RHS के बराबर हो रहा है, RHS के बराबर हो रहा है। हमने जगह बचा के यहाँ पे लिखना चाहा क्योंकि अगर सवाल लंबे जाए तो ये तकलीफ़ ना हो कि हमको मिटाना पड़े, बट सवाल छोटे में ही निपट गए। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और उम्मीद तो यही है कि अब सही चलने वाला है। और अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल से होने वाला है, तो 5वें क्वेश्चन को आप खुद करें अगर आप कर पाते हैं तो, और नहीं कर पाते हैं तो बताएं भाई। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ सवाल को लिख करके, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है कि ऐसा करने पर हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो 5वें सवाल में क्या लिखा है हमारे पास, sin थीटा दिखाई दे रहा, सॉरी, और +2 sin 2 थीटा दिखाई दे रहा, sin 2 थीटा दिखाई दे रहा है। नीचे 1 प्लस cos थीटा दिखाई दे रहा है प्लस cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है। तो क्या करोगे, इसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, सेम वही फार्मूला लगने वाला है कि sin थीटा ऐसे ही रहेगा, ये वाला आगे वाला, यहाँ पे 2 sin थीटा और cos थीटा ही रखोगे बटे ये 1 जो है, और ये जो cos थीटा इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज कर नहीं सकते। cos 2 थीटा में कौन सा, इन तीनों में कौन सा रखना चाहोगे, तो वही पर पुरानी बात कि यहाँ पे 1 प्लस में दिखाई दे रहा है तो हम माइनस वाला यूज़ करना चाहेंगे, ये वाला, ताकि ये वाला 1 कट जाए। यानी क्या यूज़ करना चाहेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 यूज़ करना चाहेंगे ताकि ये कट जाए। अब ऊपर वाले में दिखाई दे रहा है sin थीटा कॉमन, नीचे वाले में दिखाई दे रहा है cos थीटा कॉमन। ऊपर वाले में sin थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है 1 + 2 दिखाई दे रहा है, cos थीटा दिखाई दे रहा है। नीचे वाले में आ जाते हैं, cos थीटा कॉमन हो रहा है तो cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 + 2 बचा है, 2 cos थीटा था, 1 cos थीटा बच जाएगा। और ये वाला कट रहा है पूरा cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा, हाँ, sin बटे cos बराबर tan थीटा होता है। मुझे cot थीटा लगा एक बार को, बस ये हो गया भाई। यहाँ पे आपको हल्का सा हिंट देने वाला था बट ये तो आंसर ही मिल गया। सवाल को प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा, बताना चाहते थे कि ये ऐसे लगेगा पर ये आसानी से आ गया।
खैर आई एम सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं करनी चाहिए थी, ये आपके लिए छोड़ देना चाहिए था। 6वें सवाल में आ जाते हैं। 6वें सवाल में आपसे कहा गया है कि cos 2 थीटा बराबर लिखा है 2ab। तो यार क्या होगा यहाँ पे, चलो देखते हैं। 6वीं सवाल दी गई है जिसमें दिया गया है अपने पास cos 2 थीटा बराबर हो रहा है 2ab। तो आपसे पूछ रहे हैं sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू बता दो भैया। ये सारी चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं। cos थीटा बराबर आपका 2ab कैसे होगा ये, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए कि ये, मेरे ख्याल से ये लगाना चाहिए। ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही, बाकी पता नहीं कि क्या करना चाहिए। कि लगा देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा है तो थीटा लगा देते हैं -1 और इसके बराबर 2ab जो लिखा है वो लिखा रहेगा। इस एक को उधर भेज देंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2ab + 1। फिर इस 2 को नीचे भेजना चाहते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 2ab + 1/2 हो जाएगा। अच्छा, इतना करने से होगा क्या फ़ायदा, इतना करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर इस पर विचार किया जाए तो क्या हम cos की वैल्यू निकाल पा रहे हैं? cos थीटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 2ab + 1/2, क्या हम ऐसा कह पा रहे हैं? क्या ये उत्तर मिल रहा है? अगर ऐसा मिल रहा है तो हम सही रास्ते पे हैं, और नहीं मिल रहा है हम सही रास्ते पर हैं। हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, मिल चुका है। एक को आगे लिखा है, प्लस लिखा है, 2ab लिखा है बटे 2 लिखा है, और एक cos थीटा की वैल्यू कही जा रही है, cos थीटा की वैल्यू कही जा रही है। sin थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? sin थीटा की cos से निकल जाती है ना, कि sin थीटा बराबर, इसको मिटा देते हैं, sin थीटा बराबर क्या होता है? √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो √1 - cos की वैल्यू यही जो रखे हैं, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा वहाँ पे? पहले माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर 1 + 2ab जो है और बटे 2 है, उसकी घाते 2 लगा देते हैं, ऐसे हो जाता है। तो 1 माइनस, यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, 1 + 2ab बटे 2 दिखाई देगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा इधर। तो 2 माइनस से 2 गुणा करेंगे सब में, 1 और -2ab बटे 2 दिखाई देगा, 2 एक नम 2, माइनस से गुणा दोनों में हो जाएगा, -1 और -2ab हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, अंडर रूट के अंदर 1 - 2ab बटे 2 दिखाई देगा। ये sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और tan थीटा की वैल्यू, जो tan की वैल्यू निकालने के कहा जा रहा है, तो tan बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो sin की वैल्यू ये जो दिखाई दे रही है उसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, 1 - 2ab बटा 2 पूरे के बटे cos थीटा की वैल्यू ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे रखेंगे, 1 + 2ab बटा 2। ये अंदर वाला 2 नीचे वाला कट जाएगा और खाली क्या बचेगा? ये वाला बचेगा। ये डायरेक्ट ऐसे पूरा अंडर रूट लगा सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, सब सही रहेगा। + 2ab ये दिखाई देगा। तो 6वें सवाल बेहद ही आसान निकले, जो कि मुझे मुश्किल लग रहे थे, एक बार को मुझे मुश्किल लग रही थी, इसको करने में डर भी लग रहा था, पर आज भी ना तैयारी किया हूँ मैं। आज मैंने देखा कि खाली ये फार्मूला लगने वाला है
और एक दो सवालें देखिए, मैंने कहा ठीक है चल रहा है चलने दो, और बिना फिर पढ़े हुए आ गए हैं देखने के लिए कि कौन से फार्मूले कहाँ पे लग रहे हैं, किस सवाल में लग रहे हैं और कैसे होने वाले सवाल। 7वें सवाल को अभी हमने देखा भी नहीं कि कैसे होगे, बट चलिए ट्राई करते हैं देखते हैं कि क्या होगा 7वें सवाल में। और ये आज के लिए लास्ट सवाल रहेगी, आगे के सवालों पर कंसंट्रेट आपको करना है ताकि आप सही से जवाब दे सकें। और क्या लगता है कि क्या आपको इसमें मुश्किल आएगी? ये cos 2a की वैल्यू जो लिखी है लिख ही रहे, कोई तकलीफ़ नहीं है हमें और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। 7वें सवाल में लिखा है 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा उसके बटे 2 sin थीटा प्लस साइन 2 थीटा इसके बराबर प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हैं? ये क्या देखना पड़ रहा है, इसमें कैसे किया जाएगा? ओके चलो कुछ देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। जो अपने पास 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस साइन 2 थीटा दिखाई दे रहा है, इसको तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई फार्मूला है नहीं। इसमें कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला है 2 sin थीटा और cos थीटा फार्मूला है। 2 sin थीटा यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा फार्मूला है। 2 sin थीटा ऊपर कॉमन हो रहा है, ले लेते हैं कॉमन 1 माइनस cos थीटा लिख देते हैं और 2 sin थीटा नीचे कॉमन हो रहा है 1 प्लस cos थीटा लिख देते हैं, कट रहा है काट देते हैं 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा लिख देते हैं। अब जो इसमें लगने वाला है वो ये फार्मूला है। कैसे फार्मूला लगेगा ये वाला, थोड़ा सा समझ लेते हैं बात को कि होने क्या वाला है। देखो यहाँ पे देखो, ये cos 2 थीटा है और यहाँ पे cos 2 थीटा है, ठीक। अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे यहाँ पे x ही लगा देते हैं। अगर 2x है तो यहाँ पे x अकेले मिलता है और अगर यहाँ से 2 से भाग करके कम कर देंगे तो यहाँ पर बटे मिलने लगेगा। यहाँ पे कम कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे भी भाग हो जाएगा, वहाँ पे भी बटे में मिलने लगेगा। ये फार्मूले का नया तरीका है या फिर तरीका होता है जो यूज़ किया जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं और उसको हमको प्रयोग करना है, बात समझेंगे कि यहाँ से आप निकाल रहे हो एक फार्मूला कि आप कह सकते हो कि cos x यानी कि यहाँ पे 2x नहीं है, केवल x है, तो ऐसे में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2x का आधा कर दिया तो वहाँ पे भी x का आधा हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और इससे जब फार्मूला निकालेंगे कि cos x बराबर क्या हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ये जो x है तो ये x बाई 2 हो जाएगा। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। और कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पे एक क्या है, प्लस में है, इस प्लस 1 को हटाने के लिए हमको ये वाला यहाँ पे रखना होगा, या फिर क्या रखा जाए, प्लस वाला वही रखा जाएगा। नहीं, अगर इसको रखेंगे तो माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये वाला रखना होगा साइन वाला। तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पे 1 जो है ऐसे ही रहेगा, माइनस जो है माइनस ही रहेगा। cos थीटा बराबर cos थीटा ये वाला रखने वाले हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा चल रहा था थीटा बाई 2 चलेगा। नीचे यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 प्लस, और प्लस वाले के साथ ये वाला रखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर x थीटा बाई 2 माइनस 1। कोष्टक लगा देते हैं, अब कोष्टक हटाएंगे
यहाँ पे 1 से यहाँ पे लिख दिया जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो -1 और माइनस माइनस +2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, पूरे के बटे आते हैं यहाँ पे 1 प्लस और ये जो 2 है कॉस स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस 1 कटा, प्लस माइनस 1 कटा और हमको ऊपर मिलेगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, नीचे मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर हो जाएगा, जो कि प्रूव करना था। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि यहाँ पे ये विशेष प्रकार से चलने वाला है और फार्मूलों को अच्छे से समझना होगा कि यहाँ पे 2x था तो आधा कर दिया तो x का भी आधा हो जाएगा, 2x का आधा कर दिया तो इस वाले x का आधा हो जाएगा। तो ऐसे इस विशेष प्रकार से फार्मूला जब बनेगा तो यहाँ पे cos x के जगह पे वो रख दिया गया, क्योंकि cos थीटा की जगह पे रख दिया गया, क्योंकि cos थीटा बराबर ही वो फार्मूला बन रहा था तो उसको रख दिया गया। और कौन सा कैसे चुना गया कि यहाँ पे एक प्लस में था, माइनस से अंदर गुणा हो रहा था, तो उस हिसाब से चुना गया कि जो एक को गायब कर सके, तो इसके लिए ये वाला ऊपर रखा गया और इसमें माइनस से गुणा नहीं हो रहा था तो -1 यहाँ पे प्राप्त हो जाता था, इसलिए इसको नीचे रखा गया। कट गया, अगर उलट पुलट के रखते, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर रखते तो नहीं कटता और तब आंसर ना मिलता, तो इसको सही ढंग से रखना था और यहाँ पे पूरा कट करके RHS के बराबर आ गया। तो 7वीं सवाल जो अपनी थी वो कंप्लीट हो गई। तो 7वें के बाद जो 8वां प्रश्न है, देखो कि क्या करना है, 8वां 9वां 10वां आगे बढ़ाओ बातों को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को बढ़ाते हुए, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलो आज के लिए बस इतना ही।